शाबाश, ओके, शाबाश। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक। एंड आप लोगों को पता है कल हम लोगों ने सेट्स को अच्छे से डिस्कस किया था, और ये क्लास आप लोगों की वर्कशॉप 2 है। सेट्स है और सेट्स का ये वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें हम लोग सेट्स के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक्स भी एडवांस भी पढ़ेंगे। बेसिक वाले थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और एडवांस वालों भी बर्दाश्त कीजिए कि बेसिक चल रहा है तो आप लोगों को सारा समझ आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा आप लोगों ने खामोश रहना है। थोड़ा मुझे मूव करने देना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये रिप्रेजेंटेशन पड़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। आर यू गाइस गेटिंग? सो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे ना, वो थोड़ी होगी कमाल की बातें, और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा आप लोगों को। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करना क्या होता है। आर यू गाइस गेटिंग? शाबाश। अच्छा, इधर देखिए जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। गेटिंग? टाइप्स ऑफ सेट्स, शाबाश। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले कोई मुझे अंदाजा बता दे कि टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या होता है भाई। क्या क्या होता है? वहां पे मच्छर होते हैं, ठीक है, मच्छर के अलावा डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर, होती है। टेबुलर। शाबाश। अपनी माइक से थोड़ा आपका आवाज थोड़ा भारी सा आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों का जो है टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म है। और उसके बाद नंबर सेकंड जो आप लोगों के पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। इसको हम लोग टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ सेट्स भी कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेट भी कहते हैं, डोंट वरी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। उसके बाद नंबर थर्ड जो है आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख दिया। चलो ठीक है भाईजान, इसको देखते हैं कि ये क्या क्या आ रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, नंबर यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ कि नंबर जो पहला सेट लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 5 मैंने लिखा। और उसके बाद नंबर सेकंड जो है मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भाई सेट ऑफ, ऐसे लिख रहा हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट, इधर देखिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। एक मैंने ये लिखा। नंबर थर्ड जो है मैंने यहाँ पे लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 5। मुझे कोई बता सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है प्लीज? कोई डिफरेंस नहीं है सर। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा मगर डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि इनका लिखने का अंदाज डिफरेंट है, बाकी और मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। मीनिंग इनकी क्या है? माइक बंद करके आप मीनिंग समझ सकते हैं आप आराम से, इसलिए माइक बंद रखें। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये 1 2 3 4 5 है, सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5, ये आगे चलते जाते हैं, नेचुरल नंबर खत्म नहीं होते। मगर कह क्या आ रहा है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो पहले हैं वो कौन से? 1 से लेकर 5 तक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 1 से लेकर 5 तक है, तो ये भी इधर हो गया। अब ये कहलाता है एक सिंबॉलिक फॉर्म है, जिसका मतलब है जो एक्स है, एक सीरीज है, वो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से जो कि 5 तक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से? 1 से लेकर 5 तक है। अब इस चीज को हम लोग बड़ा डिस्कस करेंगे आज। मैं आप लोगों को धोने जा रहा हूं इसके कॉन्सेप्ट में, इंशाल्लाह से आप लोगों को समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, परेशानी नहीं होनी, परेशान तो आप लोगों ने होना नहीं है, भले कुछ भी हो जाए, समझ आ रही है, खैर है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर से मतलब है कि एक टेबल की शक्ल में जहां पे आप लोगों के सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। नंबर फर्स्ट में कौन सा? ये देखें, ये कौन सी शक्ल है? ये टेबुलर फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है? इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक, इट इज टेबुलर फॉर्म। अच्छा, नंबर सेकंड जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, आप लोगों ने जब आप लोग राइटिंग स्टाइल्स पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर इंटर में या मैट्रिक में, किधर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, नैरेटिव पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल पढ़ा होगा। सो इट इज अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है। तो ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब आप वर्डों में कह रहे हैं, मतलब अल्फाजों में कह रहे हैं। अल्फाजों में लोगों को बड़ा बहका रहे हैं आप लोग। वो कहते हैं ना कि 2 अल्फाजों में पता नहीं किस किस को दीवाना कर रहे हैं आप। छोड़ो छोड़ो यार, ये यहाँ पे मैथ्स की बात है, मैथ्स किसी का दीवाना नहीं होता, समझ आ रही है? फर्स्ट 5 नेचुरल, ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जो आप लोग अल्फाजों में कहते हैं, समझ आ रही है? ये आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। चलिए ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्म है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा खड़ूस लगेगा, समझने में प्रॉब्लम होगी, मगर मैं हूं, घबराना नहीं है, समझ आ रही है? मुझे वास्तव पेट्रोल की कीमत सरना है, मुझे वास्तव मैथमेटिक्स है, ठीक है, घबराना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ्स के लिए।
इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आप लोगों को थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा कि भाई हम लोग टेबुलर फॉर्म किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे, या लेट से कि मैं अगर कहूँ आप लोगों को कैसे मतलब जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म होता है, वो क्या बला है, कौन सी है। मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ, लेट से कि मैं कहता हूँ कि 6 7 8 9 10। ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है बताया? टेबुलर। टेबुलर हाँ शाबाश टेबुलर फॉर्म शाबाश शाबाश शाबाश। फॉर्म मैं चैट 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 शाबाश सारे सारे शाबाश खुशी शाबाश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्पिता, आसफा, अवैस, आयुष, बाबर, बीएनबी, बीएमबी, बड़ी अल्लाह के नालो खबर ही नहीं, धीरज, दिया, फैज, जावेद, जवेरिया, सब 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 ठीक है ना? जिनका आवाज आया है वो भी सब, जिनका नहीं आया वो भी सब, शाबाश, गुड हो गया। टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? ये टेबुलर फॉर्म है। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि मिसाल के तौर पे इफ आई से सेट ऑफ, मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट्स से कि नेचुरल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। ये भी तो है ना? लेट्स से मैं पूरे अल्फाज में नहीं लिख रहा, बाय द वे इसको यूं लिखा जाएगा, 6 to 10 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये कौन सा फॉर्म है? दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव नहीं रोजीना, रोजीना डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, इट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी नहीं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। ऊपर मैंने लिखा है ये तकलीफ करके आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़ा राइटिंग को भी देख लें। आर यू गाइस गेटिंग? शाबाश। तान लाजमान नई शायरी पकड़ी यार, ये कादे हुए ना हाँ, इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा लुक भाइयों, मैं थोड़ा सिंधी ऑब्वियसली बोलता हूँ, कभी कभी सिंधी मैं अपनी लैंग्वेज को सिंधी यूज करके ना बीच में सिंगार बनाता हूँ, ठीक है। अब मसला ये है कि आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा हम लोग ना मतलब एक्सप्लोर करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को थोड़ा बहुत मसला होता है, मगर मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म पे आज अच्छा खासा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से। लाइफ में किधर भी सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। शाबाश। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, जो कि मुश्किल ज्यादातर करती है इंटर के स्टूडेंट को भी, मैट्रिक के फर्स्ट ईयर वालों को भी मुश्किल करती है। मगर डोंट वरी, हम सेट बिल्डर को अच्छे तरीके से आज खोजना करते हैं कि ये बला कौन सी है। समझ आ रही है? अच्छा, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को कहूं ना, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि इफ देयर इज अ सेट ए, लेट्स से मिसाल के तौर पे कहता हूं x such that x belongs to natural number and, ये एंड की सिंबल है, बता रहा हूं, ये एंड की सिंबल होती है, समझ आ रही है? ये आप लोगों की होती है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल की सिंबल होती है। ये सिंबल आप लोगों में भेज दूंगा, आप लोगों को इंशाल्लाह से बड़ी अच्छे से एक मतलब आ जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यू गाइस आर नॉट गोइंग टू बी वरी अबाउट दैट। सो लुक भाई, इधर देखिए जरा। अब मैं आपको बता रहा हूं इफ, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 5 है। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, नंबर पहला दिया मैंने, हमेशा याद रख लीजिए, दो चार चीजें हैं। एक तो x सच दैट x है भाई, x सच दैट x हम सिंधी में क्या कहते हैं? x जियता x, है ना? ये x जियता x, है ना? यहाँ पे x इज द सीरीज ऑफ नंबर्स, मतलब कोई सीरीज है, कोई नंबर है जिसका आप रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या सकते हैं। आप यहाँ पे x जगह पे z सच दैट z भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट इज योर विश। ऐसा नहीं करते x सच दैट y, हे पोचंबा, समझ आ रही है? आप x सच दैट y नहीं कह सकते, क्योंकि एक सेम ही क्वांटिटी होती है। x सच दैट x हो सकता है, y सच दैट y हो सकता है। यहाँ पे ये चीज सेम आएगी इधर। आर यू गाइस गेटिंग? यहाँ पे x सच दैट x है, तो यहाँ पे x बराबर भी वही होगा जहां पे यहाँ पे एक रिलेशन बना रहा होगा। मैं बता रहा हूँ रिलेशन से मुराद क्या है, समझ आ रही है? अच्छा, आंखें इधर 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 हो, शाबाश। ये अगर पानी वगैरह पियो था ना तो हेरे हेरे तो शाबाश, कोई मसलों को नहीं। इधर इधर देखिए जरा। लुक, अगर मैं कहूं कि ये x सच दैट x है एंड ये बिलोंग कर रहा है, किसके साथ x बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के साथ। अब आपके पास एक जहन में चीज आ रही है, भाई नेचुरल कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर तो ये हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ये होते हैं। बाबर अब तक का ना करें, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, मैं तो समझाया अभी तक है नहीं। नेचुरल कौन से होते हैं? ये वाले मतलब नेचुरल होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल होते हैं। आपको ये समझ आना चाहिए कि x सच दैट x जैसे कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल से। अब और x कितने के बराबर है? x बराबर है 5 के। अब ये x जो है ना, ये सीरीज है। x क्या है? सीरीज है। अब x जो सीरीज है ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 नहीं है। आप कहेंगे सर x तो 5 है, तो फिर 1 2 3 4 कहां से आएगा? अब देखें भाई,
नंबर कौन से, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है। अब x किसके बराबर है, 5 के। इसका मतलब है x अपनी सीरीज लेके आ रहा है, x अपनी सीरीज लेके आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर की सीरीज है। कहां तक है, 5 तक। तो नेचुरल स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो फिर कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5। ये समझ आ गया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसी को किसी और वे में भी आप लोग सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा वेज होते हैं। अब देखें, बात वही है, इधर देखें, बात वही है। लेट्स से कि मैं कहता हूं यही नंबर है, इसी को आप लिखते हैं x such that x belongs to नेचुरल है, वही है, एंड x इज लेस देन 6। बात एक है, कोई मसला तो नहीं है भाई। नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो, है ना, 6 से कम हो, वो नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो। तो नेचुरल नंबर 6 से कम हो गया, सेम बात आ गई। या मैं लिखूं मिसाल के तौर पे, या यही सेम ऐसे लिखूं, x such that x belongs to natural number and इधर देखिए, x is greater than or equal to 1, comma x is less than 6। यूं भी तो लिख सकता हूं भाई, x जो है या तो एक जितना है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से, याद रखिए ये ग्रेटर देन या इक्वल टू किया है, ये लेस किया है, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं तो लेस देन या इक्वल टू किया है। अब एक चीज कंडीशन को समझ जाइएगा, जब ग्रेटर देन आए, मिसाल एक्स ग्रेटर देन 2 है तो ये 2 से बड़ा होगा हमेशा। अगर मैं इसकी यहाँ पे नीचे दे देता हूँ बाहर, इससे मुराद क्या है, एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू, इसका मतलब है कि 2 होगा, इसके साथ 2 इंक्लूडेड है, इसके साथ क्या है, 2 इंक्लूडेड है। मैं अगर कहूँ ना कि एक्स जो है, लेट से कि मैं कहता हूँ कि भाई एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मगर मैं कह रहा हूँ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4 कहूँ, इसका मतलब है 1 से लेकर 4 तक होगा आपका, 1 से लेकर 4 तक होगा अगर ये सीरीज आ जाती है, सिर्फ ये आ जाती है तो। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, घबराए नहीं, प्लीज 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 प्लीज, इधर देखिए इधर देखिए, थोड़ा एक दो सवाल थोड़ा मतलब ऐसा समझे कि फोकस से समझ लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक दूसरा एग्जांपल छेड़ूं, देखिए जरा, देखिए देखिए देखिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी भी अंदाज में हो सकती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी भी अंदाज में हो सकती है, मगर आप लोगों ने थोड़ा घबराना नहीं है। बी सेट है, लेट्स से कि मैं कहूं x such that x belongs to नेचुरल नंबर है एंड x इज इक्वल टू 100 है, इसका मतलब क्या है जी, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? सर नेचुरल नंबर 100 तक। हाँ शाबाश, नेचुरल नंबर मगर 100 तक, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या, नेचुरल नंबर मगर 100 तक। तो इससे मुराद ये है कि भाई 1 2 3 4 5 आगे चले 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 वो 100 तक खत्म होगा, नेचुरल नंबर से मुराद यही है। अच्छा, अगर मैं सर फिर पहले 6 क्यों आपने लिखा है? पहला सेट तो वो सेट ही दूसरा था ना, वो तो सेट ही दूसरा था, सर ये तो सेट ही सर जी जी, सर 100 के आगे भी तो जा सकते हैं ना? जा तो सकते हैं मगर मैंने 100 तक रोका है क्योंकि वो 100 इन्फिनिटी हो जाएगा ना सर? इन्फिनिटी हो जाएगा, वो मैंने 100 तक रोका ही नहीं है, मैंने तो कहा है कि 100 तक है बस। तो नेचुरल नंबर 100 तक कौन से हो सकता है, ये तो 100 सीरीज है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग 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 तो छोकरी आयो हेरी सफा माना ताजी या मतलब नालो आयो। अच्छा इधर देख, सॉरी मजाक कर दो। अच्छा, नंबर सी अगर मैं लिखूं, अच्छा इसी को मैं दूसरे वे से कैसे लिख सकता हूं, आप लोग खुद ऑब्जर्व करें। x such that x belongs to natural number and x is less than 101। देखिए 101 से कौन से हैं जो नेचुरल नंबर हैं सारे, वो तो 1 से लेकर 100 तक है ना। इस चीज को बड़ा क्रिटिकली समझना होगा, मैं बता रहा हूं, ये वाला जो है ना, ये वाले ऑर्डर जो है ना, इसको आपने बड़ा क्रिटिकली समझना होगा। समझ आ रही है, ये बड़ा क्रिटिकल है, यहां के पोर्शन को आप लोगों ने समझना होगा कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस फॉर्म। बाकी सारा सेम होता है, बाकी का कोई झगड़ा नहीं होता। हाउ, देखिए हाउ यू लिख देता हूं, हाउ यू रिप्रेजेंट, ठीक है, दिस पोर्शन, शाबाश। ये आप लोगों को पीडीएफ जब मिलेगी तो आप लोग इंशाल्लाह समझ जाएंगे इससे। अच्छा सो गाइस, मैं थोड़ा मूव करूं, मैं थोड़ा मूव कर रहा हूं। अच्छा इधर देखिए जरा, मैं दूसरा एग्जांपल है, मैं ये अभी लगभग भी आधा घंटा हमारा चलेगा, डोंट वरी डोंट वरी, मैं आज ये समझा के लेके जाना जा रहा हूं आप लोगों को। अच्छा
मैं दूसरी सिचुएशन दूं, मैं दूसरी सिचुएशन देता हूँ। ओप्पो ये ना कर, शाबाश, माइक बंद कर। अगर मैं सिचुएशन ये देता हूँ, चलो ठीक है, मैंने नेचुरल नंबर दिया है, मतलब 1 से लेकर, मैं आपको कहूँगा नहीं मैं 5 6 7 8 दे दूं। आप कोशिश करें कि टेबुलर फॉर्म कैसे बनाएंगे। आप खुद कोशिश करें कि टेबुलर फॉर्म आप लोग कैसे बनाएंगे। अगर दम है तो कर ले। टेबुलर है पड़ा सर। सॉरी सॉरी, सेट बिल्डर, आई एम सॉरी, शाबाश। X belongs to the natural number and X is equal to it is equal to and greater than and less than 9. आप चैट चैट यूज करें तो बेहतर। आपकी आवाज बिल्कुल माशाल्लाह से टकी टकी दिया चले का थे बेटा, शाबाश। सर मैं बताऊं? जी जी जवेरिया X such that X belongs to natural number. जी, 5 is greater than X and X is less. ठीक है जवेरिया, आप बताएं अभी जवेरिया। X such that X belongs to natural numbers and X is greater than or equal to 5 and और comma उसके बाद फिर X is less than or equal to 8. गुड माशाल्लाह। कमेंट में किसी का आंसर नहीं आया है, क्यों, किधर गए आप लोग हैं? कमेंट में सर सेट बिल्डर इतना आसान लिखना नहीं है। लिखना नहीं आ रहा, चलो ठीक, कोई मसला नहीं है। ये लाइन कौन लगा रहा है, किसी को नाम आया? मैंने लाइन देखी नहीं है, किसने लगाई ये है? सर ओप्पो वाला लगा रहा है। ओप्पो वाले ऐसे हरकतें ना कर, मोबाइल आपके पास महंगी है तो हमारे पास भी कोई कम नहीं है, ऐसा ना कर, शाबाश। इधर देखिए जरा, बता रहा हूँ। अच्छा लुक भाई बता रहा हूँ मैं, इधर देखें रोजीना, लुक हेड इट इज, शाबाश। याद रखिएगा मैंने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, लेट्स से ये कि नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर भी हो सकता है। होल नंबर को आप क्या करेंगे, बिलोंग टू डब्ल्यू, होल ऐसे लिख देंगे, डब्ल्यू, होल को डब्ल्यू से शो किया जाता है, इंटीजर को यू शो किया जाता है। इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। मगर मैं होल कह रहा हूँ, जो सवाल आज हल करवाने वाला हूँ ना, वो बड़े खतरनाक होंगे भाई। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड अब देखिए कंडीशन है 5 6 7 8 की। आप यहां पे अगर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 8, तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 8, तो 1 से लेकर तो 8 है नहीं, ये तो 5 से लेकर है, ऐसी बात है ना। आप अगर कहेंगे कि भाई 1 से लेकर आप लिखेंगे भाई, जैसे ऊपर लिखा था कि मैंने x इज इक्वल टू 100 लिखा था, तो 1 से लेकर 100 तक था, वो ठीक था, तो हमने इज इक्वल टू लिखा था ना। अब 5 से लेकर 8 तक है, तो अगर आप x इज इक्वल टू 8 अगर कर देंगे तो भाई 1 से लेकर 8 तक तो नहीं है ना, इसलिए आप इक्वल टू नहीं लिख सकते। आपकी सीरीज है ये, आपकी सीरीज क्या है, 5 6 से स्टार्ट है, तो आप ये हरकत नहीं कर सकते, x इज इक्वल टू 8 नहीं ले सकते। क्या हम ऐसे लिख सकते? इधर देखें, इधर शाबाश, मैं धड़का देता हूँ, हेरे शाबाश। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन 9? क्या ये सिचुएशन एक मतलब बन सकती है? क्या x जो है वो 4 से बड़ा और 9 से छोटा है? यस सर, आ सकती है। यस सर। अच्छा इधर देखें, अच्छा दूसरी मैं सिचुएशन लिखूं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x इज लेस देन और इक्वल टू 8, मैं कर सकता हूं, लिख सकता हूं? यस सर। ठीक है, यस सर। देखिए कोई भी आप कोई भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। मैं अगर लिखूं x इज, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मगर x इज लेस देन 9, मेरी मर्जी है। नंबर चौथा मैं लिखूं x इज ग्रेटर देन 4 मगर x इज लेस देन और इक्वल टू 8। भाई कोई भी सिचुएशन लिख सकता हूं ना मैं। देखिए चार तरीके लिखे हैं। शाबाश, कोई मसला नहीं। खदीजतुल कुबरा, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा 1 2 3 ये चारों तरीके लिखे, मगर सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो इन्हीं में से चारों में से कोई नहीं है। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो चारों में से एक भी नहीं है। सबसे मजे की बात ये है, बता रहा हूं, वो मैंने लिखा है। मैं बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा, आप एक्स को फंसे बीच में एक्स को फंसे बीच में, देखिए एक्स को फंसे बीच में। अब मुझे ये बताएं कि एक्स बड़ा किससे है? एक्स बड़ा किससे? देखिए ये 5 से स्टार्ट होता है, ये 5 से स्टार्ट हुआ है, 8 तक खत्म हुआ है, तो ऑब्वियसली 5 से पहले नंबर कौन सा? 4। एक्स बड़ा किससे है? बड़ा यूं लिखेंगे ना, एक्स बड़ा किससे? 4 से है। तो एक्स छोटा किससे है? 9 से है। तो मैं यूं लिख सकता हूं, ये देखें,
मजा है? देखिए मजे की बात बन गई है इधर। x इज ग्रेटर देन 4। अच्छा ये 10 मिनट बचे हैं, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सेम लिंक से। भाई x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9। बात तो ये होगी भाई x जो है वो सीरीज 4 से बड़े और 9 से सर छोटे। ग्रेटर की सैंपल तो नहीं है ये वाली। हाँ देखिए, तो ये कौन सी है बताएं? ग्रेटर की नहीं है, मगर देखो Less इधर than. इधर It's इधर less than की है. बियो कड़ी वागू ग्रेटर दव वागू ग्रेटर दव कड़ी। हाँ बता रहे ये जिसकी तरफ मुंह होगा ना वो ग्रेटर होगा, ये समझ ले। समझ आ रही है? अगर नहीं देखा तो पिक्चर पे भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये जिसकी तरफ मुंह है ना वो बड़ा होगा। मतलब की बात ये है कि 2 इज लेस देन 4, मतलब ये इसकी तरफ मुंह है ना तो ये बड़ा है। मैं लिखूं मिसाल के तौर पे, अब आपको कहूं कि भाई ऐसे लिखूं अगर मैं, अब मुझे बताएं कौन सा बड़ा है, एक्स या वाई बड़ा है? वाई सर वाई बड़ा बड़ा है। है। वाई बड़ा है। समझ आ रही है? Why? क्योंकि इसकी तरफ है। तो मुझे ये बताएं, तो मुझे अब ये बताएं जरा, अंगूठे को तकलीफ देके माइक बंद कर दें जरा, ठीक है शाबाश। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पे ऐसे जो x4 और x का ताल्लुक है, अब इनमें से 4 और x में से बड़ा कौन सा है? एक्स सर। x और 9 से बड़ा कौन सा है? 9। मतलब 9 सर। जो x है, मतलब मैं, हाँ एक मिनट, मतलब ये जो x है वो 4 और 9 के बीच में खड़ा है ना? जी जी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 4 इज लेस देन x, x इज लेस देन 9। कोई मसला? नो सर। ठीक है, कोई मसला नहीं है ना, माशाल्लाह। अच्छा इसी को कोई और तरीके से मैं लिख सकता हूँ। देखें वेज, हाँ वेज टू राइट, मैं लिख रहा हूँ इधर देखिए, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा देखिए याद रखें, ये बहुत ज्यादा आज मैं आप लोगों को कभी किसी को ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने। आज जिस अंदाज से मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोग लग पता जाएगा। समझ आ रही है? इधर देखें जरा, बता रहा हूँ। इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स। अब वो थोड़ी यार आंगू रखिए, थोड़ी तकलीफ दियो, ये थोड़ा तो मैंने ख्याल दियो। इधर देखें जरा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, इधर देखिए 5 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन 9। मैं कर सकता हूं क्योंकि x जो है वो 5 से बड़ा है या 5 जितना है, मतलब 5 इंक्लूडेड है, 5 से स्टार्ट है, 9 से कम है। 9 से कम कौन है? 8 है, तो 5 से स्टार्ट हो गया, 5 से लेकर 8 तक, वही तो था। अब देखिए, शाबाश। इधर देखिए, लुक। अच्छा दूसरा तरीका मैं लिखूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, इधर देखिए 5 is less than or equal to x, x is less than or equal to 8। मैं कर सकता हूं? Yes sir. समझ आ रही है? शाबाश। अब इस चीज को मैं साइड वाले चीज, सर आ रही। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे सर 5 जी, is less than x and x is greater than, equal and greater than 8। नहीं लेस देन होगा ना, ग्रेटर कैसे होगा? ग्रेटर करेंगे तो फिर 8 से तो बड़ा हो जाएगा फिर। 8 की तरफ है ना उसका मुंह। वो 8 की तरफ है तो 8 बड़ा है ना, x तो छोटा है ना। तो मैं ग्रेटर तो x लेस है ना, x तो लेस है ना, ग्रेटर कौन सा फिर? ओ सॉरी ठीक। समझ आ रही है? यस सर। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलें हम आगे बढ़े थोड़ा। यस सर। शाबाश। आगे हम नहीं पढ़ेंगे, ये इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छा इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ ये कौन सा नंबर था जी? क्वेश्चन है सर एक। अब वही अञा थोड़ो मां के मतलब सेट बिल्डर फॉर्म जो पहरियों पार्ट में खत्म किया, सेकंड पार्ट तक मां वर्कशीट दी ना मुता सॉल्व करना है इंशाल्लाह। नंबर डी, इधर देखें, नंबर डी का अगर मैं सेट लिखूं, मैं लिखूं आप लोगों के भाई 2 4 6 8। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? जवेरिया मानी ना या ना? सर जी पता नहीं क्यों नहीं सर। जी शाबाश। चैट पे And ज्यादातर चैट। 2 less than or equal to x, greater than or equal to x, and x less than or equal to 8। अच्छा X is such that x 2 belongs less to than or the equal to x, x. मुझे ना Block सबकी समझ आ रही है, मुझे सबकी समझ आ रही है माशाल्लाह। X- थैंक यू सो मच, सारे सही है। सर
जी X such that X belongs to even number. सर सही है हाँ, याद रखिए ये सर ऐसे ही ग्रुप ऑफ होगा। नंबर, मैं समझ गया, बंद टू करें। लेस ग्रुप ऑफ टू नंबर लेस मस्ट बी देयर, ग्रुप ऑफ नंबर। भाई ये नंबर कौन से ग्रुप से भाई मतलब ताल्लुक रख रहे हैं? दीज आर इवन नंबर्स, ये आप लोगों को देखना होगा। अब क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब होगा, अब ये होगा इधर, क्योंकि ये कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू 8 कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, इधर देखें भाई, इवन कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 4 6 8 ऐसा होता है ना, इवन ये है। अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 8, तो आप कहेंगे सर एक्स इज इक्वल टू 8 तो 1 से लेकर 8 तक होते हैं, 1 2 3 4 सारे होंगे। अरे चरिया हेरी सही ना, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हेरी छोकरी हेरी डिस शाबाश भाई। इवन नंबर है तो इवन नंबर 8 तक कौन कौन से हैं? 8 तक इवन नंबर तो 2 4 6 8 होगा ना। तो 3 और 5 को किधर घुसा रहे हो तुम लोग? समझ आ रही है? तो 3 और 5 को क्यों घुसा रहे हो? और ना ही 7 घुसेगा ना ही 1 घुसेगा, तो इनका तो काम नहीं है इसमें। तो इनका क्यों काम नहीं? क्योंकि है इवन नंबर, तो 8 तक इवन नंबर है, तो 2 4 6 8। समझ आ रही है मेरी? अच्छा इधर सर रुकिए, 0 भी तो इवन नंबर होता है। मैं बता रहा हूँ। देखें, जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, जब सेट के फॉर्म में आता है, तो ज्यादातर जीरो को नहीं मतलब लिखा जाता, काउंट नहीं किया जाता। मगर जीरो इज इंक्लूडेड इन इवन नंबर, बट सेट के फॉर्म में हम लोग कभी ज्यादातर जो है, ज्यादातर की बात कर रहे हो, वो काउंट नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मिसाल के तौर पर इधर देखिए। दूसरा अगर सवाल दूं मिसाल के तौर पे इसी चीज का, लेट्स से कि मैं लिखूं ई है, ई इज इक्वल टू, आपको कहोगे भाई 4 6 8 10 है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें जरा, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस करके आ गए ना हम लोग, वैसे ही प्रैक्टिस है। शाबाश, कमेंट में अर्पिता, यू आर Sir, आल्सो जी sir, जी x such that x belongs to even number and x is less than 4 and हाँ descriptive form बोला ना less than नहीं। 4 and greater or equals to 10. ठीक है, मतलब की बात है। अगर मैं इसको यूं लिखूं, देखिए ना आप लोग क्या करेंगे, इधर गया, शाबाश, इधर देखें, आप लोग क्या करेंगे, देखें अगर मैं इसको यूं लिखूं मिसाल के तौर पे, एक्सेप्ट दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड, भाई देखो सबसे पहले आपको देखना ही है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? 4 है। एंड पॉइंट कौन सा? 10 है। क्या ये इवन नंबर बिल्कुल स्टार्ट से हुआ है? शुरू नहीं हुआ भाई, बिल्कुल स्टार्ट तो 2 से है, ये तो वहां से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहां तक? 10 तक हुआ है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये जो 4 है, 4 से पहले कौन सा? 2। इसका मतलब है कि जो इवन नंबर जो सीरीज है वो 2 से बड़ी है, और 10 के बाद कौन सा? 12। तो 12 से कम है। अब क्या कर सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं एक्स जो है वो ग्रेटर किससे है? 2 से, और लेस किससे है? 12 से। लिख सकते हैं आप लोग। और आप यूं भी कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड 4 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। लिख सकते हैं ना आप लोग? सर जी जो आपने पहले किया है x इज इक्वल टू 8, तो हम नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं। सही सर जो आपने ऊपर किया है जी, x इज इक्वल टू 8, तो नीचे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू x 8 इज इक्वल टू नीचे नहीं 10। लिख सकते। देखिए नहीं लिख इधर आप सकते, नहीं लिख नहीं। सकते, आप इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू अगर आप 10 लिखेंगे तो इवन नंबर कौन कौन सा है कि मुझे बता सकती हैं आप? मतलब 4 6 सारे है ना। 4 6 सर तो फिर 2 भी आ 2 जाएगा बाहर ना है इससे। मगर इसमें 2 भी अच्छा बाहर है ना जी सर। मंजारी, इसलिए हम लोग ये एक्स इज इक्वल टू 10 नहीं लिखेंगे। एक्स इज 10 का मुराद है कि स्टार्टिंग से लेकर 10 तक जितने इवन नंबर्स हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर तो 2 भी है ना, इसलिए हम लोग इसकी इतनी तकलीफ नहीं करें। समझ आ रही है? यस सर, गुड हो थैंक गया, यू। माशाल्लाह, वेलकम यस सर। अच्छा गाइस, अब मैं थोड़ा एडवांस पे जाऊंगा, मगर अब तक का कोई सवाल प्लीज आप लोगों के पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है, सवाल करें, मुझे मूव करने देंगे आप लोग। शाबाश जी, नो क्वेश्चन सर। शाबाश सब। अब मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ गया?
Yes, sir. सर इसको क्लास में रिपीट करना सर। यस सर। मतलब प्लीज जी, शाबाश। Yes, sir. अच्छा इधर देखिए जरा, शाबाश। अब मैं आप लोगों को कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट किसके भाई, इसी सेट बिल्डर के, इसी सेट बिल्डर के मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि आप लोगों को बड़ा फायदा देंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों को कहूं, कोई सेट है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, लेट्स से कि मैं कहता हूं नेचुरल नंबर्स एंड 2x इज लेस देन 15 है। अब इसको आप चेंज करें, चेंज इनटू, देखें, चेंज इनटू टेबुलर फॉर्म। क्या? चेंज इनटू टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो आपके नंबर कौन कौन से मिलेंगे, प्लीज वो तो थोड़ा अंदाजा लगाएं इसका, ये थोड़ा एडवांस किया है। शाबाश, जल्दी। सर ये रिपीट करेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड उसके बाद क्या लिखा है? एंड ये 2x है, 2x जो है 2x लेस देन 15 है। अब देखिए आपको क्या बताना होता है, आपको बताना होता है x, आपका वास्ता 2x से नहीं है, आपको क्या बताना होगा, x बताना होगा कि x कितने नंबर्स है, मतलब x में क्या क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर कि 5 इज लेस देन x इज लेस देन 10 है, भाई x में क्या क्या आ रहा है, x में क्या क्या आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, x में ये आ रहा है। अब इधर ये बताना है कि x में क्या क्या आएगा। शाबाश। 1 to 14 नहीं, अलहम थोड़ा अंदाजा लगाएं। सर 1 से 14 तक, फिर उसे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं देखता हूँ X less than 7.5. ओए 3 to 14 कोई कह रहा है, 1 to 14। अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों इधर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लोग क्या दिस कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। से स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर करो। अच्छा ओ मेन माइक ओपन है। अच्छा इधर देखिए 2x लेस देन 5 है, मतलब 15 है। अब याद रखिएगा, इधर आपको x क्या हो, कौन कौन से नंबर हो जो 15 से कम हो। पहले तो 1 रखूं अगर, तो रिजल्ट क्या आएगा, इधर 1 रखूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। x 1 रखा, 2 अगर मैं रखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा 4, 3 रखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा 6, 4 रखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा 8, 5 रखूं तो रिजल्ट क्या आएगा भाई 10, 6 रखूं तो रिजल्ट क्या आएगा 12, 7 रखूं तो रिजल्ट क्या आएगा 14, अगर मैं 8 रखता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा 16 आएगा, जो कि 15 से बड़ा है। आपको x नहीं चाहिए, आपको 2x चाहिए, जो 2x 15 से कम हो। ये पूरे का पूरा ये कह रहा है आपसे, मगर आपसे वैल्यू x की मांग रहा है। तो वैल्यू x की कौन सी है, 1 से लेकर 7 तक है, 8 भी नहीं है। 8 क्यों नहीं है, अगर 2x में 8 पुट कर दिया तो ये 16 बन जाएगा, 16 15 से कम तो नहीं है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ हाँ, फिर से एक मिनट हाँ, ये मजाक हुई, शाबाश, घबराना नहीं है, ये मजाक हुई। अच्छा इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ सर जी जी। सर 2x 15 से यानी कि छोटा है, ठीक है, हाँ लेकिन 14 से बड़ा है। नहीं 14 से तो कह नहीं रहा ना, 14 से कह नहीं रहा, ये कह रहा है कि 15 से 2x, यहाँ पे x कोई भी वैल्यू हो मगर 15 से छोटा होना चाहिए। 14 से बड़े की बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। देखिए इधर नेचुरल नंबर है, 14 से बड़ा कौन सा होगा 15, तो ये तो कह रहा है कि 15 से छोटा है, तो 14 से बड़ा क्या आएगा। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 14 तक कोई भी हो सकता है, मगर 2x पूरा हो, मगर ये x जो है, क्योंकि वैल्यू तो डिफाइन x करेगा ना 2x। मैं कहूं कि 2x 7 करो तो 2x कभी 7 आ सकता है, अगर x नेचुरल नंबर है तो नहीं आ सकता। अगर x नेचुरल नंबर है, x 3 रख दे 6 आएगा, 4 रख दे तो आएगा, 3 और 4 के बीच में तो नेचुरल कोई है नहीं। तो यहां पे कह रहा है कि पूरा 2x जो है वो छोटा है 15 से। मगर देखें, मगर आपको पता कैसे चले, वो तो x डिफाइन करेगा ना, तो वो डिफाइन क्या करेगा, x डिफाइन करेगा कि भाई x कौन कौन से होने चाहिए, तो आपको x फाइंड करना है। अब मिसाल के तौर पर दूसरा एग्जांपल देता हूं, परेशान नहीं होना। अच्छा लोक
मैं पहली बात तो यह कि इधर लिख लूं कि आप लोगों के लिए कि है क्या, फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अच्छा इधर देखें जरा, अब ये क्या सर होगा, टेबुलर फॉर्म क्या होगा आपका, होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग ये हल कीजिएगा। देखिए मैं दूसरे एग्जांपल पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। लेट से कि मैं कह रहा हूँ कि भाई लेट से मैं क्या लिखूं आप लोगों के लिए, मैं लिख रहा हूँ एक मिनट जरा। 2x is greater than 9, x देखिए x such that x belongs to integer and 2x is greater than 9, सॉरी लेस देन 9। पहले लिखें लेस देन 9, ठीक है, पहले क्या लिखें, लेस देन 9। दूसरा आप लोग इसी की दूसरी जो थर्ड है वो लिखें x such that x belongs to integer and 2x is greater than 9 लिखें। शाबाश। सबसे पहले नंबर सेकंड का आप लोगों को हल करना होगा। सेकंड में क्या क्या आएगा, ये शाबाश प्लीज, शाबाश 3 4 5 6 7 8। शाबाश। बड़ी वाला अच्छा है जवेरिया, शाबाश 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 शाबाश, गुड। 3 4 नंबर सेकंड में क्या आएगा, नंबर सेकंड में कमेंट टेबुलर फॉर्म क्या होगा, टेबुलर फॉर्म क्या होगा नंबर सेकंड में, शाबाश 1 2 3 4। 1 2 3 4, शाबाश, बहुत अच्छे। जवेरिया मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस 1 कह रहे हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस 1 कह रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, ओके 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 ओके। खुशी कह रही है ठीक है, समझ नहीं आया 0 पॉइंट, ठीक है। राहिला मैं बता रहा हूँ 1 2 4। राहिला ताए का स्ट्रॉबेरी शेक पियो। अच्छा आप अगर बीच में बोलेंगे तो फिर कंसंट्रेशन कहाँ से होगा, पहले इधर देखिए प्लीज। लोग सबसे पहले एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, सबसे पहले बिलोंग किससे कर रहे हैं, इंटीजर से। इधर बिलोंग किससे कर रहे हैं, इंटीजर से। भाई इंटीजर कौन कौन से होते हैं भाई, प्लस माइनस, देखिए पहले तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, आगे चलता जाएगा। अब देखें कंडीशन क्या है, 2x जो है वो छोटा है 9 से। सबसे पहले देखिए इधर अगर मैं x 1 रख दूं, पहले हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं। x अगर मैं रखूं 1 तो रिजल्ट क्या आएगा 2। अगर मैं x रखूं 2 तो रिजल्ट क्या आएगा 4। अगर मैं x रखूं 3 तो रिजल्ट क्या आएगा 6। अगर मैं x रखूं 4 तो रिजल्ट क्या आएगा 8। अगर मैं x रखूं 5 तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 10। तो मुझे ये बताएं कि मैं x अगर 5 रख रहा हूं तो रिजल्ट मेरा 10 आ रहा है, तो मतलब की बात है कि ये तो नहीं होगा। तो 2x का रिजल्ट 1 2 3, क्योंकि x जो आपका है ना, x वो इंटीजर है। x कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस वगैरह इंटीजर होते हैं। x आपका इंटीजर है, मगर x कौन कौन से इंटीजर यहाँ पे वैलिड हैं, जो कि 2x पूरा हो, जो कि 9 से कम हो। 1 वैलिड हो गया, 2 वैलिड हो गया, 3 वैलिड हो गया, 4 वैलिड हो गया। 5 कर रहे हैं तो मतलब 9 से मतलब कि जो है वो बड़ा हो जा रहा है। अच्छा एक तो बात ही है, अगर हम माइनस की रख रहे हैं ना, माइनस 2 के साथ माइनस 1 पुट करें तो माइनस 2 आएगा, माइनस लेट्स से 2 के साथ माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 4 आएगा। ये माइनस वाले सारे जितने भी पुट करेंगे ना, जितने भी पुट करेंगे माइनस के, जितने भी माइनस के हैं पुट करेंगे वो सारे के सारे 9 से कम आएंगे। देखिए 2 के साथ अगर मैं माइनस 100 पुट करूं तो ये माइनस 200 हो जाएगा, तो माइनस 200 जो है वो 9 से तो कम है। माइनस 200 9 से कम है ना, क्योंकि माइनस का है, माइनस को तो हमेशा कम होता है, माइनस का हमेशा कम होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एज इट इज कभी कभी आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। इधर देखें अब इंटीजर प्लस कर दिया मैंने, आपका इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है अगर मैंने इंटीजर इधर प्लस किया है। देखें उधर ऊपर ऊपर देखें इंटीजर प्लस किया है, यहाँ पे इंटीजर प्लस के, अब प्लस के कौन कौन से आ गए 1 2 3 4। अब तो एक्स कौन सी वैल्यू होगी 1 2 3 4 होगी। ये समझ आ गई। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला एक मिनट जरा जरा रुकिए, डोंट वरी एक मिनट, शाबाश शाबाश, ये सर अच्छी करो, गुड, शाबाश, गुड हो गया। अच्छा कोई कह सकते हैं कि 0 भी है, देखिए जब अगर एक्स अगर z इंटीजर पॉजिटिव है ना, तो 0 ना पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब ना ही नेगेटिव है,
क्योंकि वो सिंबल लेस है बेचारा। अब ये नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है ना, तो इसलिए वो सिंबल लेस है ना, तो पॉजिटिव जो है वो सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। शाबाश। अब इधर देखें, अब ये क्या कह रहा है, अच्छा इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें कौन कौन से आएंगे, कोई बता सकता है भाई? ये 2x सर जो है वो 5 हाँ 5, 5 6 7 8 इन्फिनिटी होगा ये सारा, ये इन्फिनिटी होगा। क्यों भाईजान? क्योंकि 2x जो है वो क्योंकि 9 से 9 बड़ा से। है। यहाँ पे मैं यस क्या सर, रखूं, मैं यहाँ पे क्या रखूं जो कि 9 को, ये पूरा 2x 9 से बड़ा हो। सबसे पहले तो 5। मैंने 5 रखना है, 5 6 10 होगा, 6 रखूंगा बड़ा होगा। ये सर समझ आ रही है? तो 5 6 क्या होगा, 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता जाएगा, ये इन्फिनिटी आएगा। मगर स्टार्ट कहाँ से होगा? 5 से स्टार्ट होगा। ये बात समझ आ रही है? जी जवेरिया बताएं जरा। सर अच्छा, सेकंड में इन्फिनिटी वाला समझ नहीं आया। कौन कौन सा? सर सेकंड में जो आपने इन्फिनिटी बताया वो समझ नहीं आया, थर्ड में आ गया। प्रांजल प्रांजल इधर देखिए, इधर इधर इधर, शाबाश शाबाश। प्रांजल रुकिए, वो कह रहा है कि 2x, प्रांजल आप खुद बताएंगे, अब बताइएगा मुझे, बताएं प्रांजल, इधर x क्या हो जो पूरा 9 से बड़ा हो, मतलब x क्या हो जो ये 0 वाला प्लस 1, हाँ 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस प्रांजल -4 प्रांजल बस। प्रांजल 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 रुकिए 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 रुकिए। देखिए 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x क्या रखें, ये जो पूरा 2x जो है वो 9 से बड़ा हो। अगर x आप 1 रख रहे हैं, 2 के मल्टीप्लाई करिए तो 2 है, तो 2 तो बड़ा नहीं हुआ 9 से। सर मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया। ये सेकंड वाला ही तो है। सर ये 5 थर्ड वाला है। करेंगे सर ना सर, वो लेस देन करीबी 9। दूसरा नंबर है सर ये। वो लेस देन 9 है, सर 5 2x मल्टीप्लाई लेस देन करेंगे ना। 9। सॉरी सॉरी, ये वाला कह रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रांजल इधर देखिए, रुक 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 रुक, एक मिनट रुक। प्रांजल 2x इज लेस देन 9, मुझे ये बताएं, शाबाश। यहाँ पे अगर आप x1 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा प्रांजल? 2 आएगा पक्का? प्रांजल बोले सिर्फ। अगर आप 2 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 4। ठीक है। अगर आप 3 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 9। हाँ पर ये गलत हो जाएगा ना। 6 हो जाएगा ना, इधर 2 है। नहीं 6 हो जाएगा। शाबाश। 6 होगा ना सर। अगर आप 4 पुट 6 करें होगा। तो क्या रिजल्ट आएगा? 8। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 पुट करें तो क्या आएगा? 10। इसका मतलब है बढ़ गलत गया होगा। 10, क्योंकि ये आपका 2x जो है वो किससे छोटा होना चाहिए? 9 से छोटा होना चाहिए था, ये आपका बढ़ गया। मतलब इसका मतलब है 5 या 5 से आगे नहीं जाएगा। तो कौन कौन से आपने पुट किया? पहली बात तो ये पुट कौन कौन से किया ये बताएं पहले। 0 1 2 3 4। जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो जीरो किधर पुट किया? जीरो तो पॉजिटिव है ही नहीं। 1 से लेकर 1 2 3 4 पुट किया आपने। तो गाइस ये डायग्राम आप लोगों के लिए हेल्पफुल है? डायग्राम ये किस किस के लिए हेल्पफुल है? मुझे बताइए, ये न्यू तरीका किसको लगा? ग्रेट सर, जबरदस्त। शाबाश। सर ये मुझे जवेरिया सुमरो 2 रख रहे हैं सर तो मुझे भी जवेरिया 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 इधर 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 2x देखिए, अगर x 2 पुट करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना, x की जगह पे 2 पुट किया आपने तो 4 तो आएगा। 4 ना तो बाकी 5 ही नो। हाँ अगर 2 ओ अच्छा सर, मल्टीप्लाई Yes, कर रहे हैं sir. सर। बस बस ठीक है, इस ओके समझ आ गया। मल्टीप्लाई करें आप। घर में कोई शादी थी ले जा। हाँ बड़े मुखे रुवाई दमतान है। चलो खैर रखो मसलो को नहीं। इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई 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 बात नहीं है, माशाल्लाह। देखिए सर एक इंफिनिटी चीज है, छोटी सी चीज, मतलब चीज है जो कि अटक जाते हैं ना उस पे। शाबाश इधर देखे जरा, कोई मसला नहीं, इधर इधर शाबाश। मैं मजाक तो करूंगा हर किसी से, ठीक है ना, बर्दाश्त करना है। लुक हे मैन, लुक एट दिस। अब और कोई सवाल दे रहा हूं, बर्दाश्त करी। नंबर 4। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं ओ भाईजान, x such that x belongs to what even numbers and x square is less than 8। अब अरे इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा? Only 2 sir. Only 2। ओके शाबाश Yes. यार, फुका तो रे वाह। तो माइक बंद कर।
शाबाश जी, मुझे मानी अच्छी भाई, शाबाश। अब हम मानी अच्छी भी कर थोड़ी। सर 2 1 2 1 and 2. वन कह रही है, वन कह रही है, वो बिलोंग इवन के साथ कर रहे हैं। वन वन किधर से आ रहा है? कल्पना, छाला, Only 2, sir. ओनली टू। अब मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी डोंट 2 वरी। होगा सर। अच्छा इधर देखें, इधर देखें। सर वन आपने इन्फिनिटी का तो बताया ही नहीं। इन्फिनिटी का मैंने बताया है, अच्छे से बताया है, बड़ा अच्छे से बताया है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, इधर इधर इसको थोड़ा देख लेते हैं। ओ भा, ओ भेणु, हेरे हेरे हेरे, शाबाश। क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन है। भाई एक्स जो है, सबसे पहले बात तो ये कि एक्स क्या इवन है। इसका मतलब है ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कोई भी हो सकता है, इवन में से कोई भी हो सकता है जो कि एक्स का उस इवन का स्क्वायर करें और 8 से कम है। सबसे पहले तो आप 1 नहीं रख सकते, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑलरेडी कह रहा है कि आपका इवन है। चलो ठीक है, 2 रख के देख लो, तो 2 का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा? 4 के। चलो ठीक है, तो 4 जो है, क्या 4 लेस देन 8 है? ठीक है। अब 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 होगा, 3 का नहीं कर सकते ना, क्योंकि इवन दूसरा कौन सा है? चौथा है, 4 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो इधर 16 है, 16 तो 8 से छोटा नहीं है। अब अगर फिर दूसरा इवन है 6, तो ये तो 36 बन जाएगा, ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपका एक ही वैलिड है जो कि ये खड़ा है। इवन नंबर कौन सा रखा है आपने? 2 रखा है। जो एक्स का वैल्यू रखी है ना, जो 4 बना रही है, वो रखी क्या है? 2 रखी है। आपका जो टेबुलर फॉर्म होगा वो क्या है? 2 है सिर्फ। टेबुलर फॉर्म क्या है? 2 है। अच्छा ये वाली जो चीज है ना आप लोगों की, मतलब होसू सॉन्ग की बुक है, जो कि फाउंडेशन में आईबी में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे 0 सेमेस्टर एसटीएचपी वाले जो हैं उनके लिए ये है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ पे आईबी में पढ़ाए जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सर कौन सी बुक है? ये होसू सॉन्ग बुक है, मतलब ऑक्सफर्ड की आई थिंक। सो यहाँ पे आईबी में पढ़ाई जाती है इधर। आई थिंक अगर आप लोगों में से कोई 0 सेमेस्टर में पढ़ा हो तो उनको अंदाजा होगा। शाबाश। शाबाश। आगे बढ़े सर, जी आगे बढ़े सर। हाँ वो, हाँ मां इंसान थोड़ी साइड तो पढ़ंडियो। भुख लागे थी ना वाल साईं। वॾा ला है दवा, तू भी यहाँ भूख लग रही थी। एडे एडे देख, शाबाश, कोई मसला कोई। अच्छा इधर देखिए जरा, इधर इधर तो भूख लग रही थी। अच्छा लुक, नंबर 5वां, अगर मैं आप लोगों को कहूं, इधर देखें जरा, बताऊं, बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना रिप्रेजेंटेशन ऐसी भी आ सकती है, मैं डिफरेंट मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं एक्स सच दैट, देखें ये यूं भी लिखा जा सकता है, 2 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3, कामा एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। नहीं मानी नहीं, मैं नहीं खा रहा था तब, कहें तो मैं कसम ले लें, मगर मानी साइड में पैया, ठीक है ना। अच्छा ये क्या, ये ऐसे भी कहा जा सकता है आपको, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होती है सेट बिल्डर की। अच्छा सर ये वाला तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। ये मैंने लिखा ही इसलिए है कि आपको समझ ना आए, हूं समझाया, आपको समझ आ रही है। इधर देखिए, सर वॾी वॾी बलाऊं आहिनि। यस सर, डेटा मेक सेंस। ईद गाल है ना, ईद गाल है ना, या तो ट्रेलर आ भी हो पाता कहीं समझो। अच्छा देखिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, टू मिसाल के तौर पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, इंटीजर एंड, ये सारी कसर खत्म करके ये सिर्फ एक्स ये यू लगा देता है। ये बिलोंग्स टू का ये इधर दे दिया इसने, ये एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है जो कि आप लोगों को बता रहा हूँ। बिलोंग्स टू का इसने आखिर में लगा दिया, इस एक्स सच दैट एक्स, ये डच्चो का ही कौन था, ये एंड वाला डच्चो का ही कौन थी, बस एक्स सच दैट एक्स, ये सारा कसर इसमें आ गया। ये वाली रिप्रेजेंटेशन आपकी काम की है। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है? उसके बाद आप लोगों ने इंटीजर देखना है, बिलोंग किससे कर रहा है। आप लोगों को ग्रुप देखना है। ग्रुप से मतलब क्या है? ये कौन से ग्रुप से? शेखा, केरा, मेमना, कोई केड़े ग्रुप हैं? पिता की ग्रुप, छाए, लोटा, टीचर
समझ आ रही Z है? इंटीजर की शो करना आई थिंक। हाँ, ये ग्रुप क्या है, इंटीजर से शो कर रहा है। ये अब यार क्या कर, ये लाइनें क्यों लगा रहे हो? इधर देखो इधर, शाबाश। ग्रुप इंटीजर क्या है, मगर वो कह रहा है जो एक्स है, मगर एक्स है वो 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, बताओ कौन सा नंबर है जी, बताओ। कोई नहीं है सर। आए मेरी जान, गुड हो गया। देखो भाई, एक्स 2 से बड़ा हो 3 से छोटा और हो इंटीजर, क्या मैं कोई जिन्नात पढ़े हैं कि हम 3 और 2 के बीच में इंटीजर लेके आ जाएं आप लोगों के पास? सर जी डेसिमल में अच्छी देना है एम उवे दैट इज एम्पटी सर। 2.1 गाल 2.2 गाल गाल बुधो like गाल this. बुधो डेसिमल हाँ बुध गाल बुधो ना इंटीजर जे को इंटीजर वाला डेसिमल में चंद आया सर नेगेटिव इंटीजर इंदा नेगेटिव छो इंदा नेगेटिव बाहर जे विच में नेगेटिव कादू आया ऊपर 0 का भी हेठ में। अच्छा वो नेचुरल में इंदा वो सही सही इंटीजर है ठीक है। हाँ ना, इंटीजर है नहीं। अच्छा लोग 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 चलो, अब मैं एक बात बता दूं, अगर कोई नंबर नहीं है ना, परेशान नहीं होना, ये आप लोगों का नल सेट है, बस बात गाल खत्म। बीच में कोई भी न देनी है, ये ब्रैकेट दो, या इसको फाइ कहते हैं, आप इसको यूं लगा, सॉरी फाइ थोड़ा गलत दे दिया मैंने, या आप इसको यूं करके यूं कह सकते हैं, ये फाइ आपका, इसको हम लोग कहते हैं फाइ, जो कि नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। देखें कोई नंबर ही नहीं है, लिखे कहां से, उधार लेके आए, तो आप आजकल महंगाई है, उधार को देने के लिए तैयार नहीं है, ये नल सेट हो गया आप लोगों का। तो क्या हुआ, ये आप लोगों का नल सेट है, मतलब खाली सेट, क्या में कुछ आई कौन बांधो सफा, समझ आ रही है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, शाबाश। इधर देखिए, गुड। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर लें। मैं कह रहा हूं एक्स, देखिए सेम चीज है, एक्स सच दैट 3x इज इक्वल टू 5 है, कामा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका बता दें जरा, नंबर 7, मैं नंबर 7 लिख रहा हूं, 2n सच दैट n क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक। कामा x, सॉरी n, देखिए अब ना मैंने n दे दिया है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए ताने होशियार थी मतलब इंशाल्लाह, डोंट वरी। सबसे पहले देखिए x सच दैट जो है वो x ब्लॉक की क्या वो पहली बात तो नेचुरल है, क्या कह रहा है 3x इज इक्वल टू 5 हो, इज इक्वल टू 5 हो। मुझे कोई बताया कि x में क्या रखूं जो 5 के बराबर हो? 1 सर। अगर मैं 1 रखूं, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, माशाल्लाह। अगर 1 रखूंगा तो ये क्या 5 के बराबर होगा? नहीं सर 3। सर यहाँ पे 5 से तो लेस होगा ना। लेस तो कह नहीं रहा, वो तो कह रहा बराबर है। फिर 2 आएगा सर। चलो चलो एम्पटी दो सर। रख के, चलो 2 रख दो। सर एम्प्टी। हाँ एम्पटी सर, एम्पटी। सर मासूम क्वेश्चन क्या? हाँ सर मेडिकल वाले तो पूर्व कयो सर यूरेशो विच में छाजी सैंपल आई छो अची थी। ये कह रहा मैं ॿुधाए तो सही, मैं दुश्मन सफ़ा को केड़ी आई है? सर हाँ बस सर काई आया मां। राइला ॿुधो हे मां हाणे जो ॿुधायो जी काथे सर आहियो? मेडिकल वाले सर असांखे बि सम्झायो इहा ई शइ। ये हाणे अगारे जो ॿुधायो, काथे वियो तव्हां भला, काॾे विया हुया? सर हिते ई आहियूं, काॾे वेंदासीं? गुड सर ये माशाल्लाह, मेहरबानी बैलेंसिंग हिते ई रहो। मूवमेंट आना बार-बार पूछा अल्लाह तव्हांखे हिते ई रहा है, हेरे ॾिसजो हाणे, शाबाश हेरे ॾिसजो, मां ॿुधायांव थो। Okay, x such that x belongs to natural number and ये एक स्टेटमेंट थी, याद है? जी सर। उन्हनि चयो कि हिन स्टेटमेंट खे कटे करे तव्हां सच सिर्फ x सच दैट करे अॻिते जेके स्टेटमेंट हितां हूंदी हुई न, मिसाल 2x इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 9, अगर हे स्टेटमेंट आहे, मुझे सिंपल स्टेटमेंट हिते लिखोसि, हे ॾचो करण जी हाली ज़रूरत न आहे, जेको बिलोंग टू आहे उहो लिखी छॾोसि, इसका मतलब सेम ही है। मतलब या अच्छा एडवांस स्टेटमेंट आयो। मतलब ये एडवांस स्टेटमेंट है, gal माना एडवांस या मतलब कैंडिडेट की निशानी है। समझ आ रही है? यस सर आ गई। या अल्लाह, मेडिकल वाले भी इतना होशियार करते कि हम इंजीनियरिंग वालों से होशियार हो जाएं। अच्छा नंबर 7, आमीन। नंबर 7 शाबाश, नंबर 7। मेरे ख्याल से सर एक ही आएगा, ओनली 1। दो सर। सर एम्प्टी होगा। ठीक है माशाल्लाह, अब मैंने तैयार होके बैठने हैं आप लोगों के लिए, रुको जरा रुको। नॉट एप्लीकेबल सर। सर 2 आएगा। अल्लाह मुखी केड़ी खबर, हणो दुका हणो 1 दुका 1 सर 1। यू आर अल्लाह। सर अगर 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई भी तो करना है ना।
हाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एम्प्टी माशाल्लाह। आएगा ना एम्प्टी तो नहीं सर आएगा। हे सर, 2 ही आएगा। चाली या चला। 2 आएगा या खाली होगा सर। शाबाश, आप लोग को 1 मिनट दे रहा सर हूँ पॉइंट तो ठीक है। डेसिमल में आएगा। इंटीजर कह रहा है छोकरी, बहन तू बना इंटीजर में किए दो, डेसिमल इंटीजर में कदू आयो, बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर के साथ, तो डेसिमल में नहीं आएगा। अब मैं बता रहा हूं, अब थोड़ा खामोश रहा। n क्यूब इज इक्वल टू 8 है। सबसे पहले इंटीजर में से कौन से 1 2 3 4 होता है ऐसे भाई। सबसे पहले इधर देखें, सबसे पहले अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 8 के बराबर आएगा, नहीं बराबर आएगा, तो इसका मतलब है 1 नहीं होगा। चलो 2 का क्यूब करो, क्या ये 8 के बराबर आएगा? 2 का क्यूब, यस माशाल्लाह, गुड हो गया। अब इधर देखें, तो 2 वैलिड है। अच्छा 3 का क्यूब अगर करो तो क्या ये 8 के बराबर आएगा? नहीं, ये तो 27 के बराबर है, 8 के बराबर कैसे होगा? तो ये नहीं होगा। अगर 3 का क्यूब 8 के बराबर है, अब बीच में ना टोके, बीच में नहीं टोके प्लीज, इधर देखें जरा, मैं समझा रहा हूँ। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। तो आपकी मतलब ये है कि जो n है वो क्या है? 2 है, n2 है। भाई देखो इधर ये जो है ना, ये चीज आपको डिस्टर्ब करेगी। इधर देखें, मैं जब बात कर रहा हूं ना बीच में नहीं, ये चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है। भाई n क्यूब इज इक्वल टू 8 आपने निकाल दिया है। अब पहले क्या था? सिर्फ n था। पहले क्या था? सिर्फ x था। इधर दे देते क्योंकि ये x आ रहा था। अब ये 2x कह रहा है। अब यहां से आपने निकाल लिया, इधर फोकस, ओ मढ़े रे शाबाश, यहाँ पे n क्यूब इज इक्वल टू 8 आपने n निकाल दिया। ये पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये वाली ये कह रही है 2n है। अब यही जितना निकला है ना, तो इस 2 में पुट करेंगे, सॉरी मतलब n में पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 किसका होगा? 4 होगा, तो आपका रिजल्ट 4 होगा। अब बता रहा हूँ, एक मिनट, लुक इधर देखिए। अब मैं मिसाल के तौर पे ऐसे मजाक में सर ये Z लिखा है, क्यों लिखा है? जी सर जी ये 7 नंबर में Z लिखा है या 2N लिखा है? ये 2n है, z नहीं है, 2n है। अब वो z कहां से आता? शाबाश, इधर देखें। अब मैं मिसाल के तौर पे कह दूं, मिसाल के तौर पे, हाँ शाबाश, ऐसे ही कहूं मैं कि 2n सच दैट, मैं कहूं कि मिसाल के तौर पे कहता हूं कि x, क्या कहूं मैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मुझे बताएं, एंड ऑब्वियसली मैं कहूं कि भाई जो n है वो बिलोंग टू नेचुरल कर रहा है, तो मुझे ये बताएं सर कि 4 देखो आपका x जो, सॉरी ये n है, 8 सर, 8 n सर। है, देखो इधर देखो, n है वो क्या आएगा? 4, 16 के बराबर आ गया। मगर ये देखें, ये 8 सर, 8। हाँ, ये 4 इसमें भी पुट करना है। 2 इंटू 4 किसके बराबर आएगा? 8 के, तो रिजल्ट आपका 8 होगा फाइनल। 8 सर 8। रिजल्ट क्या आएगा? 8 आएगा। समझ आ रही है? जी सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर समझिंग। हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। सर ये 2n थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए आपने जो आंसर यहां से निकाला है ना, वो सिंपली 2n में पुट कर देंगे, जो आएगा वो। कभी कभी आपके पास यूं भी हो सकता है, इधर देखिए, कभी आपके पास यहां से मिसाल के तौर पे अगर 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, तो यूं भी निकल सकता है इधर से। मगर आपको क्या करना होगा, इसमें अगर 1 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। फिर अगर 2 है तो 2 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। फिर 3 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 6। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 2 4 6, ये रिजल्ट आ जाएगा। 2 4 6 आपका सेट बन जाएगा। यहाँ पे अभी सेट हाल ही फिलहाल सेट जो हुआ वो यहाँ इतने छाए वो 4 थी था। समझ आ रही है? अच्छा, अब बीच में जिसने बोला था ना, अब उसका सवाल प्लीज जी, वो पता नहीं कौन थे, मुझे याद है वो, अब काटे क्यों? सर ये 4 क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो 2 हमने यहाँ पे n की जगह पे आर यू पुट करा है, खदीजा? वहां पे भी, यहाँ पे तो n इज इक्वल टू 2 होगा। आर यू खदीजा? यस यू आर खदीजा है यस ना? सर। मैं आवाज बड़े अच्छे से पहचानता हूँ आपका। शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। अब पूछें। सर यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं दोनों जगहों पे, ठीक तो है, आंसर 2 होना चाहिए ना? ठीक है, गुड हो गया। आपने n 2 पुट किया, 8 के बराबर जी आ गया, आपने कहा 2 के बराबर है। मैं आपको जी थोड़ा हंसाने के लिए, थोड़ा खुश होने के लिए कह देता हूँ, चलो ठीक है आप सही है, ठीक है मिसाल के तौर पे। मगर जी ये n इज इक्वल टू 2 तो आ गया, ये n 2 आया ना,
ये जो 2n खड़ा है, ये 2n जो खड़ा है, ये आपकी वैल्यू को डिफाइन करता है। वो कहता है, देखिए पहले स्टेटमेंट क्या थी, x सच दैट x जो है क्यूब इज इक्वल टू 8 अगर होता तो आपका पूरे का पूरा ये डिफाइन होता था x, आपका ये डिफाइन नहीं होता था, आपका ये वाला डिफाइन होता था x किसके बराबर है। अब इस x के साथ अगर मैं 2 मिला लूं ना तो आपका डिफाइन ये होगा, समझ आ रही है। x इज इक्वल टू 2 तो आया, मगर ये 2 अगर इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। समझ आ रही है खदीजा? जी सर। वही कहानी इधर है जी। अब सर इसका मतलब कि इसमें दो पार्ट हैं, पहले यानी कि 8 की वैल्यू निकालनी है, फिर इधर मल्टीप्लाई करना है। हाँ ऐसे ही बाबर, ऐसे ही समझ आ रही है। सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, पहले जैसे अभी आपने कहा कि 4 को मल्टीप्लाई जैसे ऊपर करवा के आए, ऐसे अगर हम 2 के ऊपर 3 लगा रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो इस साइड पे हम जाके 2 पे n की जगह पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही आंसर 8 मिलेगा। हाँ ऐसे ही। जी सर, बस ठीक है, ओके, समझ में आ गया। समझ आ रही है? जी सर, थैंक यू। जी अब सर यहाँ पे जो 2n लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह पे 5n होता तो हम क्या करते सर? चलो स्टेटमेंट आगे से। हाँ 5n होता ना, तो n अगर आपका 2, n तो वही निकला है ना, 2 निकला है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दो, कोई तकलीफ है, तो आपका रिजल्ट 10 आ जाता। जी अच्छा सर, ठीक है। फिर यहाँ पे वो ग्रेटर देन हो गया ना इसे 8 से सर, इस पे मतलब कोई वो असर नहीं पड़ेगा सर? मैं बता रहा हूँ, याद रखें 2 के साथ आप लोगों का इधर आपका 10 हुआ है, ये 10 का वास्ता नहीं है 8 से ग्रेटर हो रहा है, ये इधर मसला है आपका इधर से। अब देखिए ये आपका जो जरिया है ना, इधर देखें, ये आपका जरिया n की वैल्यू निकालने का, ये आपको बताता है n कौन कौन से है, n कौन कौन से हैं। अब ये जो आपका 2n जरिया है ना, 2n, ये आपको ओरिजिनल आंसर देगा, इसका वास्ता 8 के साथ नहीं है, इसका वास्ता क्या है, 8 के साथ नहीं है। अगर आपको वास्ता निकालना चाहते हैं 2 इंटू 2 4 हो गया है, तो याद रखिएगा फिर से ये 2 जो है इससे डिवाइड करेंगे, जो 2 आएगा फिर आप इसमें 2 पुट करेंगे n में, वो बराबर आ जाएगा। समझ आ रही है? जैसे कि 10 आया, 10 के साथ ये जो 2 है डिवाइड करो अगर, ठीक है, 2 डिवाइड करो तो 5 आएगा, सॉरी 5 डिवाइड, आई एम सॉरी, अगर 5 डिवाइड करोगे, अगर 2 की जगह पे 5 होता, 10 से 5 डिवाइड करो तो 2 आ जाता, तो 2 फिर वही पुट करते n पावर 3 बराबर 8 के हो जाता। समझ आ रही है? जी सर। शाबाश, माशाल्लाह यार, आज मैंने पता है क्या है, ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने किसी को नहीं समझाया है मुझे, क्योंकि वर्कशॉप जो है ना बड़ा डीप में लेके चलना होता है। तो गाइस ये लेक्चर हम इधर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह, क्योंकि दूसरे दिन दूंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। और कल आप लोगों की क्लास बाय द वे नहीं होगी, कल आप लोगों की क्लास नहीं है हमारी वर्कशॉप की, क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है उनकी जीके की क्लास है। समझ आ रही है? जो डायरेक्ट टेस्ट में है, जैसे कि सुमरो, थारो, समझ आ रही है, राहिला, आप लोगों की, ठीक है जी सर। क्लास फिनिश, क्लास अभी हम लोग फिनिश करते हैं। और मुझे सिर्फ ये बता दें, आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए, आज की क्लास कैसी रही, आप लोगों को मजा आया, नहीं आया, क्या होगा? शाबाश। जी सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गई। 400 आ गई सर। शाबाश, ये सर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हुए। कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गए, माशाल्लाह से, बहुत अच्छे। इंशाल्लाह इतना रिटेन भी कर सके हम। सर बहुत मजा आया, बाकी हम इनको रिपीट करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। गुड, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई है सुन के, बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सर क्या आप कल शायद क्लास नहीं होगी? जी सर कल आपकी क्लास नहीं होगी? अच्छा, आखिरी शायद कल क्लास नहीं, सर परसों कुछ चाहिए। याद करो, सर कुछ याद क्यों कल अच्छे हुए क्या सर, सिराय की पोएट्री। अरे सराय की एक मिनट, टाइम पूरा हो गया। एक मिनट, मैं सराय की पोएट्री समझाता हूँ, सुनाता हूँ। एक मिनट सर मेरे पास है। अच्छा, ये पुरानी है, मगर मतलब आप लोगों के लिए मैं मतलब कह देता हूँ, अभी आवाज कोई नहीं करे, बहुत टाइम कम बचा है। कहता है, तू आस मेरे जीवन दी ना आस मुकाई मैं मर वेसा, रखे अपने प्यार दे नजरां विच ना अख परताई मैं मर वेसा, तेरे हथ विच मेरा हथ रावे ना हथ छुड़वाई मैं मर वेसा, तेरे नाल गरीब दा दिल रुलिया ना दिल बदलाई मैं मर वेसा। ये शाकिर शुजाबादी है। हल्का रखा करो, हल्का। ये शाकिर शुजाबादी की पोएट्री है। हल्का हाथ सुनो, मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों का ऐसा बड़ा भाई हूँ, मैं हाँ सर, इकबाल जी बुधायो ना कोई। इकबाल शायरी